हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं और साथ में हम लोग कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सारे फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ पे और वन बाय वन करके हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को रन करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसको रन करा रहा हूँ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और ये हमारा एप्लीकेशन रन करेगा। चलिए ये देखिए ये हमारा स्टार्ट हो गया है, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग बूट का वर्जन और साथ में हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारा लॉग जो जनरेट हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे लॉग। और यहाँ पे देखिए हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, राइट। और देन हमारा यहाँ पे देखिए मतलब दैट मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट नेम है CRUD मास्टर एपीआई एप्लीकेशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे और सबसे पहले हम लोग इसमें क्रिएट यूजर कॉल करते हैं ताकि यूजर को क्रिएट कर सकें। और देखिए मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। चलिए हमारा वैलिडेशन फेल है, यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पे एक यूजर नेम ले लेता हूँ एज ए सौरभ, राइट। तो यहाँ पे देखिए सौरभ और सारा इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सारा फिल किया और इसके बाद मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। और सेंड करने के बाद यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली और यूजर आईडी 1, यूजर नेम सौरभ और ईमेल है learncodewithsaurav@gmail.com, राइट। अगेन सेंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फिर से यूजर क्रिएट हो गया है जिसका यहाँ पे क्रिएटेड और यूजर आईडी 2, है ना। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यूजर आईडी जो हमारा यूजर नेम है, जो हमारा पहले मतलब फर्स्ट यूजर का जो यूजर नेम था और अभी जो मैंने क्रिएट किया है, तो दोनों का यूजर नेम क्या है, सेम है। और साथ ही ईमेल आईडी सेम है। तो हमें क्या करना है कि वैलिडेट करना है, क्योंकि ईमेल आईडी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और साथ में हमारा जो यूजर नेम है वो भी हमारा यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे गेट ऑल यूजर्स में। अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं तो यहाँ से चलिए हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यूजर आईडी आप देख सकते हैं, यूजर आईडी 1 का नेम सौरभ है और यूजर आईडी 2 का भी नेम सौरभ है ना। चलिए आज हम इसको वैलिडेट करेंगे और वैलिडेशन के बाद अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा तो उस एक्सेप्शन को भी हम लोग हैंडल करेंगे। तो इस तो यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन के लिए आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इंटिटी। तो यहाँ देखिए इंटिटी पैकेज है CRUD मास्टर एपीआई इंटिटी, और इंटिटी में हमारा यहाँ पे देखिए यूजर डॉट जावा। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम, तो यहाँ पे देखिए कोई किसी तरह का हम लोग वैलिडेशन या कांस्टेंट हम लोग यूज नहीं किए हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यूज करेंगे @कॉलम। तो जो भी यहाँ पे देखिए कि जो भी अगर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट दैट मीन्स रूल, जो भी डेटाबेस के कॉलम पे अगर रूल अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे @कॉलम, है ना। तो कॉलम, और अगर आपको नेम अगर चेंज करना है, जैसे कि हमारा यूजर नेम है, अगर आपको और भी अगर यूजर नेम या 1 2 अगर रखना है तो आप यहाँ पे लिख सही इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें पास कर सकते हैं पैरामीटर। तो हमें नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम हमारा यूजर नेम ही रहेगा। और इसके साथ साथ हमें यूजर नेम हमारा यूनिक चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए यूनिक हम यूज कर लेंगे और इसको ट्रू कर देना है। तो ये हमारा कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट हमारा अप्लाई हो गया यूजर नेम पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम। चलिए फिर से मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो यूजर आईडी 1 और नेम सौरभ, और हमने यहाँ पे मेमोरी यूज किया, इन मेमोरी H2 डेटाबेस। तो हमारा क्या हो रहा है कि जब भी रन हो रहा है एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन रन होने के बाद मतलब फिर से मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो डिलीट हो रहा है, और डिलीट होने के बाद फिर से रिक्रिएट हो रहा है। और क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए यूजर आईडी 1 और सौरभ। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड यूजर आईडी 1 सौरभ। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे देखिए 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है ना।
मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यूजर आईडी जो यूजर नेम हमारा है वो हमारा यूनिक कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक इंडेक्स और प्राइमरी की वायलेशन, और यहाँ पे यूनिक की का जो रेफरेंस नंबर है वो हमें मिल रहा है, और साथ में हमारा यूजर नेम नल्स फर्स्ट, राइट। और देन हमारा जो वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है वो सौरभ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सौरभ है, और यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, यूनिकनेस है ना, यूनिक इंडेक्स। दैट मीन्स हमारा ये जो सौरभ है वो ऑलरेडी वहाँ पे ले चुका है, सौरभ इंसर्ट हो चुका है ना। अगर आप डेटाबेस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए चलिए आ जाते हैं कंसोल में, और यहाँ पे यूज करेंगे लोकल होस्ट H2 कंसोल, और इसको मैं यहीं तक रखता हूँ H2 कंसोल। और हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे अपना पोर्ट आईडी जो हम लोग करंटली यूज कर रहे हैं 909 देना होगा, और यहाँ पे H2 कंसोल। और कनेक्शन को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर रहा हूँ, और हमारा ये टेबल है यूजर्स, क्लिक किया ये ऑटो फिल हो गया क्वेरी, है ना। तो क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, रन सेलेक्टेड, ओ सेलेक्टेड था ना। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सौरभ है यूजर नेम, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनिक होने के कारण से ये इंटर नहीं हो रहा है। तो आप समझ गए यूनिक। और देन हम लोग यूज करेंगे सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ईमेल के लिए। तो यहाँ पे देखिए ईमेल है, और आ जाते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं @कॉलम, और कॉलम में हम लोग पैरामीटर पास करेंगे यूनिक, और यूनिक में पैरामीटर को इसे ट्रू करना होता है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रू कर दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं इसको रन कराऊंगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम मैं रन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए यूजर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं जब करूँगा, तो यहाँ पे देखिए एरर आएगा, है ना। डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि रूल वगैरह होता है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी की वायलेशन, लर्न कोड विद सौरभ @gmail.com। तो यहाँ पे देखिए आप अगर मैं इसको चेंज भी कर दूँ, चलिए यूजर नेम सौरभ 2 कर देता हूँ, और देन मैं सेंड करता हूँ, तो फिर से देखिएगा आपको सेम मिलेगा ना। और जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूँगा सौरभ 2, और यहाँ पे देखिए ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड हमारा ऐसे प्रिवेंट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए बट हमारा क्या हो रहा है, क्वेरी हिट हो रहा था और हमारा इंसर्ट हो रहा था। पहले ये वैलिडेट कर लेते हैं, और देन हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट। तो इसके लिए देखिए दो काम कर सकते हैं, या तो जहाँ पे एप्लीकेशन को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल एक्सेप्शन हैंडल कर लें, या फिर हमारे पास ग्लोबल एक्सेप्शन है तो ग्लोबल एक्सेप्शन का क्लास यूज कर लें। तो मैं बता देता हूँ एक्सेप्शन को दो टू प्लेस पे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एक तो यहाँ यूजर सर्विस IMPL, और यहाँ पे जो हमने क्रिएट यूजर किया है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। बट हमारे पास ग्लोबल एक्सेप्शन का हम लोग बनाया था यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन। तो अभी देखिए ये हमारा छोटा प्रोजेक्ट है, दैट मीन्स हमारा यूजर है। अगर बाद में अगर आपको एम्प्लॉय क्रिएट करना है, डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, तो क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल इसमें क्या होगा, कोड का लेंथ मैक्सिमाइज होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल करते हैं कि कोई भी क्रिएशन का अगर प्रोसेस हो यूजर आईडी और पासवर्ड के लेके, तो यहाँ पे ये हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग यूज किए थे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे हैंडल करेंगे हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एरर को हम लोग हैंडल करेंगे, और हमें ये नहीं चाहिए, हमें मतलब दैट मीन्स हमें एक मैसेज आता है इंटरनल सर्वर एरर। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक्सेप्शन। दैट मीन्स हमें क्या करेंगे, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट में अगर एक्सेप्शन जनरेट हो तो उसके लिए हैंडल करें, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे @exception हैंडलर, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, तो जिस टाइप का एक्सेप्शन को हैंडल करना है उसका क्लास पास करना होता है, तो यहाँ पे पास कर देंगे। चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे यूज करता हूँ एक्सेप्शन
डॉट क्लास। तो फ्रेंड हमारा ये एक्सेप्शन हैंडलर में एक्सेप्शन क्लास को मैंने पास कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्स का स्टेटस कर सेट करना होगा। तो हम लोग चलते ही करते हैं एट द रेट रिस्पॉन्स स्टेटस, और स्टेटस में हम लोग सेट कर देते हैं यहाँ पे एच टी टी पी एस, सॉरी एच टी टी पी स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर। और हमारा इंटरनल सर्वर एरर जो है, ये आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरनल सर्वर है, तो ये हमें 400 रिटर्न करेगा। और देन यूज करेंगे पब्लिक, और रिटर्न टाइप यूज कर लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी में हमारा एक क्लास हम लोग यूज किए थे रिस्पॉन्स के लिए, जिसका नाम है एपीआई रिस्पॉन्स। और देन यूज करेंगे मेथड का नेम। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, तो यूज करेंगे हैंडल एक्सेप्शन। और यहाँ पे देखिए हैंडल एक्सेप्शन में हम लोग फिर से क्या करेंगे, जिस क्लास का एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है। तो एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हम लोग एक्स रख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये देख रहे हैं हैंडल एक्सेप्शन और एक्सेप्शन, और यहाँ से ऐड रिटर्न स्टेटमेंट कर लेता हूँ। और चलिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये एपीआई रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अपना जो भी कस्टमाइज रिस्पॉन्स होगा। तो न्यू एपीआई रिस्पॉन्स, और इसमें हम लोग सेट करेंगे न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। तो इसमें हम लोग देखिए न्यू एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला यहाँ पे भेजेंगे मैसेज देंगे, और सक्सेस देंगे, और ऑब्जेक्ट पास करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो मैसेज होगा वो मैसेज दे देंगे, और हमारा जो सक्सेस स्टेटस है जो फॉल्स हो जाएगा। और हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नल पास करेंगे, राइट। अब इसके अंदर आ जाते हैं मैसेज क्या देना है। तो मैसेज हम लोग सेम रखते हैं, इंटरनल सर्वर एरर। और हमने यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर का जो एक्चुअल कोड होता है वो सेट कर दिया, और हमारा मैसेज यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारा दो देन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर लेंगे। तो रिटर्न करने के लिए हम लोग यूज करेंगे न्यू रिटर्न न्यू एंड रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी में या देखिए यहाँ पे क्या है, एपीआई रिस्पॉन्स ये ऑप्शनल होता है, और नहीं तो आप हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, पैरामीटर पास कर देंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर पास करेंगे जो हमारा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। और सेकंड पैरामीटर हम लोग पास करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे एच टी टी पी स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर। फ्रेंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको करके देखते हैं हैंडल ये हुआ है और ये वर्किंग है या नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है, और चलिए मैं इसको सेंड करता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए फर्स्ट टाइम मैंने इसको कॉल किया था, ये सौरभ 2 के साथ क्रिएट हो गया, और सेकंड टाइम मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहले का एक्सेप्शन आ रहा था वो हमारा हैंडल हो गया है, इंटरनल सर्वर एरर। और हमारा सक्सेस जो मैंने सेट किया है जो फॉल्स, और डेटा क्या है नल। और हमारा देखिए यहाँ पे 500 आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर। तो फ्रेंड ये हमारा हैंडल हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल हम लोग देखेंगे कि यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, ईमेल यूनिक होना चाहिए, और स्पेसिफिक मैसेज आए।